जेएनयू और कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी अब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने जाने का मामला सामने आया है। जेएनयू के गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मंगलवार देर शाम एक मार्च निकाला। इस मार्च में आतंकी अफजल गुरु और संसद हमले के मामले में बरी प्रोफेसर एसआर गिलानी और लश्कर आतंकी इशरत जहां के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। छात्रों ने ये नारे लगाए कि छीन के लेंगे आज़ादी, अफजल गुरु बोले आज़ादी, गिलानी बोले आज़ादी। बता दें कि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में भी 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। मोदी सरकार से जो है मेरी हाथ वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि अफजल गुरु और कश्मीर को लेकर के नारे लगे। हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट नेता शौनक मुखोपाध्याय। क्या इवेंट आपने ऑर्गेनाइज की थी और ये अफजल गुरु और कश्मीर के नारे इसमें क्यों लगाए गए? पहली बात ये है कि हमने आज हमने एक रैली बुलाया था। उस रैली का एजेंडा ये था कि पिछले 7 दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि जेएनयू कैंपस में पुलिस तरह चल रही है। वहाँ पे जो हमारी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जो आरएसएस के लीडर हैं, बीजेपी के जो बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग जेएनयू में जा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं। ऐसी कोई टेरर अगर किसी के साथ होती है तो हमें वो बहुत ही कंडेनेबल लगता है और इसी के विरुद्ध हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रैली बुलाया था। इस इंसान को फांसी दी गई है जिसको दहशतगर्द हम जानते हैं, उसके लिए आप होकर नारे लगा रहे हैं। आप भी तो इंडियन हैं, भारतीय हैं, पर आप ऐसे कैसे एक टेररिस्ट के लिए आप नारे लगा सकते हैं? देखिए, फांसी का अगर बात आता है तो हम लोग को सबको पता है कि धनंजय का यहाँ पे फांसी हुआ था रेप केस में, और इतने साल बाद धनंजय के फांसी के बारे में अभी बात कुछ उठ रहा है कि उसके फांसी में सफिशिएंटली एविडेंस नहीं था। एक जीवन लेने के पहले हम लोग बस यही बोले थे कि जीवन लेने के पहले आप पूरी तरह से उसको कंफर्म तो पहले हो जाओ, वो ना होकर आप कैपिटल पनिशमेंट अभी दे रहे, कुछ साल बाद ऐसा तो आएगा। आज अफजल गुरु के पक्ष में, कश्मीर की आज़ादी के पक्ष में आप लोगों ने नारे लगाए हैं। कुछ लोगों ने अफजल गुरु के कश्मीर की आज़ादी के लड़ाई के पक्ष में हम लोग बोले थे, लेकिन अफजल गुरु का पक्ष में नहीं बोले थे। हम लोग बोले थे कि अफजल गुरु का कैपिटल पनिशमेंट में जो डिस्प्यूट था वो नहीं होना चाहिए था, उसका सजा देने के पहले सोचना और विचार और भी जारी करना चाहिए था। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शम्सी, IBN 7 कोलकाता। ये विपक्ष को, और खास करके राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों या लेफ्ट के लोग, इनको अब जवाब देना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। भारत में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, भारत की गतिविधि एंटी नेशनल हो, और देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप उसके शहीदी दिवस उसको शहीद बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डू नॉट बाय दिस। इसमें हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, सरकार को गाली दीजिए या प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, देते भी हैं, उनकी कार्यप्रणाली को प्रारंभ दीजिए, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है और ऐसा होता आ रहा है, लोग उसको एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। अगर देश को लेकर कि हम देश को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान की बर्बादी कर देंगे, हम कश्मीर को ऐसा कर देंगे, ये आदमी शहीद है, आई एम सॉरी, देश की 1.3 बिलियन लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते और ये होने भी नहीं चाहिए। पड़ोसी देशों में तो खुशी के मतलब फूट रहे होंगे कि यार इनके देश में तो इनके लोग बोल रहे हैं, हमको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए, बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी जी,
ये लोग अगर प्रोत्साहन करेंगे, ये लोग अगर बढ़ावा देंगे गलत लोगों के साथ खड़े होकर, जो कि उन्होंने जेएनयू में किया, स्वाभाविक है ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। राजनेताओं को सोचना होगा। यह मेक इंडिया वर्सेस ब्रेक इंडिया का युद्ध है। हमें मेक इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, ब्रेक इंडिया के साथ कभी नहीं। भारत के खिलाफ की विचारधारा इनकी है, जो सिखाती है कि भारत के विरुद्ध हर चीज उठाओ, और इसलिए ये आपको देखने को इस प्रकार की एंटी नेशनल जो स्लोगनिंग हो रही है भारत के खिलाफ, वो देख रहा है। मगर जो टीएमसी है, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है और अभी चुनाव 2 महीने दूर हैं, इसलिए उस पर एक्शन नहीं लेगी, और राष्ट्र विरोधी जितनी ताकतें हैं उनका समर्थन करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत उस मोड़ पे आके खड़ा हो गया मोदी जी के कि वो प्रगति की तरफ चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी हो रहा है ये सब लोगों का, विशेष रूप से ये वामपंथियों का, कि भारत प्रगति ना कर पाए, और इसलिए टीएमसी को तुरंत उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जिनके फुटेज दिख रहे हैं। बट टीएमसी ऐसा नहीं करती तो वो भी जो एंटी नेशनल लोग हैं उनके साथ खड़े हुए दिखती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ है, लेकिन छात्रों के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्र विरोधी नारों के सवाल है, हम राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ है। राष्ट्र विरोधी किसी भी गतिविधि के हम खिलाफ है, लेकिन उसके नाम पे झूठा कोई न फंसाया जाए, लोगों के साथ जाति ना हो, स्टूडेंट्स के साथ जाति ना हो। सिर्फ यह है कि एक वर्ग के लोग एक राजनीतिक दल से जुड़े जो संगठन है उनकी शिकायत पे गलत लोग फंसा दिए जाए, वो नहीं होना चाहिए। We think that the central government is playing to a particular tune of their overall failure in all the fronts, particularly in the economic front, greater burdens on the people, and also their flip-flop in the foreign policy front. They want to cover up all this by whipping up an agenda of communal polarization before the country. They want to escape from their responsibility of owing an explanation to the people why this mess, overall mess, is being created in the country. मूवमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल जिस तरह से ये एक हवा खैर किया जा रहा है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये देश के लिए भी बहुत घातक है, देश की एकता के लिए भी बहुत घातक है। ये सवाल आज होम मिनिस्टर को ये पूछना चाहिए और बंगाल के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में जो अलग अलग मत है उसको आप दबा करके खत्म नहीं कर सकते। उसमें अगर कोई देश विरोधी नारा दे रहा है, अगर राष्ट्र विरोधी, एकता विरोधी, इत्तेहाद के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के कानून भी है, बंदोबस्त भी है, व्यवस्था भी है। कश्मीर की आज़ादी के बारे में कोई नारा लगा इसे मैंने सुना नहीं, लेकिन अफजल गुरु की नाम लिया गया है। दिस इज वेरी बैड, ये होना नहीं चाहिए, और ये जादवपुर की परंपरा नहीं है। हम भी जादवपुर की स्टूडेंट है। काली जादवपुर में बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, उसमें तो पूरा कॉन्डेम किया हुआ है। ये जो आरएसएस, जो संघी लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, इसके खिलाफ ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जेएनयू की ऊपर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हमला किया ये संघी लोगों ने, और पूरे देश के ऊपर जो हमला चला रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। अगर कोई अफजल गुरु का नाम लिया तो ये उसका जिम्मेवारी है, इसके साथ जादवपुर की नाम जोड़ना नहीं चाहिए। इस मामले में छात्रों का कई लोग जो समर्थन करते हैं वो भी कंफ्यूज दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अफजल गुरु का समर्थन करने वालों के साथ में कैसे खड़े हों, और साथ ही साथ उन पर अगर कार्रवाई होती है तो उसका विरोध कैसे करें। इसीलिए अभी जिस तरह की भी टिप्पणियां आ रही हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इस मामले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है।